वेलकम बैक टू लव वाला अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नया पैरासिटोलॉजी जो कि निमेटोड्स है, जिसका नाम है एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस। तो देखिए, ये भी एक टाइप का पैरासाइट है, हेलमिंथीज है, जिसका नाम जाना जाता है पिनवॉर्म। अगर हम पिनवॉर्म की बात करें तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये पिन का डायग्राम बना हुआ है। आप देख रहे हैं ना, जैसे ये पिन होती है पिन, तो ये सेम पिन की तरह दिखने वाला एक प्रकार का ये क्या है, हेलमिंथीज पैरासाइट है, जो कि कहाँ पे जाके इन्फेक्शन करता है, जो हमारी पेराइनल स्किन होती है, जहाँ पे हमारा जो हमारा एनस वाला पार्ट होता है, वहां पे वैसे इसके जो एग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो एग प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे मेन को क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस। ओके। तो हम देखेंगे इसका जो कि इसको पिनवॉर्म और साथ में इसको थ्रेडवॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, न्यूमेटोड के नाम से। आगे देखते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका है जो कि वर्ल्ड वाइड है। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है ये पाया कहाँ जाता है, तो बेसिकली ये हमारे इन सीकम में अपेंडिक्स और असेंडी हमारे कॉलन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है निमेटोड। मॉर्फोलॉजी की अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली राउंड शेप में होता है, थोड़ा सा वाइट होता है साइज इसकी क्योंकि निमेटोड है, प्रोटोजोआ नहीं है, तो क्या होगा, ये मेल और फीमेल में दोनों में इसकी साइज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। 8 to 13 mm तो होता है लॉन्ग ये फीमेल, और मेल होता है 2 to 5 mm लॉन्ग, यानी कि मेल इसका छोटा है, फीमेल इसकी बड़ी होती है। तो बेसिकली मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज भी इसको समझा देती हूँ, क्योंकि पैरासिटोलॉजी की मॉर्फोलॉजी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे इसका डायग्राम, तो देखिए कि यहाँ पर ये जो इसका है, ये तो इसका हो गया फीमेल और ये हो गया इसका मेल। तो मेल, फीमेल और मेल के अंदर अगर हमें बेसिक डिफरेंस जानना है तो हमें बेसिकली इनका जो पोस्टीरियर एंड होता है, देखिए ये वाला एंटीरियर एंड है और ये वाला पोस्टीरियर एंड है। तो ये वाला जो पोस्टीरियर एंड है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये वाला जो इसका एंड है पोस्टीरियर एंड, ये क्या है, कॉलाइड है, यानी कि ये थोड़ा सा राउंडेड शेप में मोल्ड हो चुका है। 1/3 पार्ट इसका कर्व्ड होता है, जबकि ये पूरा की स्ट्रेट होता है। ये इसका बेसिकली यूट्रस वाला पार्ट है, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं। ये डबल वॉल बल्ब टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और साथ में ये इसका इसोफेगस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्वाइकल इलेक होती है, एंड 8 to 15 mm ये लॉन्ग है। 0.5 से 0.3 से 0.5 इसकी mm थिकनेस होती है, जबकि इसकी 2 to 5 mm लॉन्ग होता है, लेकिन 0.1 से 0.2 mm थिकनेस होती है। इतना ही मार्फोलॉजी में लिखना यहाँ पे सफिशियंट है, बस इसका बेसिकली डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा दिखता है। आगे अगर हम बात करें तो इसका देखते हैं ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन का मतलब आप समझती हैं, पैरासिटोलॉजी में ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसमिट करता है, किस वजह से ये जो है इन्फेक्ट हो जाता है ह्यूमन। तो ह्यूमन इन्फेक्ट बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव एग्स कंटेन लार्वा, यानी कि हो सकता है कि वो एग भी हो सकता है कंटेन लार्वा भी हो। तो लार्वा हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये लार्वा कहाँ हैच होगा, कहाँ फूटेगा लार्वा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देन डेवलप टू द एडल्ट, ये फिर मेल और फीमेल बनेंगे। देन आफ्टर ये फिर 1 मंथ के अंदर ही क्या हो जाएगा, जो फीमेल है वो बिकम ग्रेविड हो जाएगी। मतलब वो ग्रेविड का मतलब होता है फुल ऑफ एग से प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, एंड दे लेग एंड पेराइनल स्किन, तो ये वापस जाके ये पेराइनल स्किन के अंदर वहां पे जाके ये जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो स्किन अराउंड द एनस, यानी पेराइनल स्किन का मतलब होता है जो एनस के चारों तरफ जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको बेटा हम बोलते हैं पेराइनल स्किन। ईच वॉर्म ले अबाउट 10,000 to 11,000 एग्स, यानी कि ये जो भी वॉर्म्स होते हैं मेल और फीमेल वाले, तो जो फीमेल्स ग्रेविड होती है तो वो कितने वॉर्म्स को जनरेट कर सकती है, 10,000 से 11,000 को। तो ये है इसका बेसिकली ट्रांसमिशन। आप इसको थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, जब भी आप इसको पढ़ें तो ये नोट्स के हिसाब से भी मैंने ये चीज़ें यहाँ पे बनाई है। तो अगर एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस की अगर हम मोटी मोटी लाइफ साइकिल की बात करें, जो हम हर पैरासाइट का डिफाइन करते हैं, तो वॉर्म इन द एनन एरिया डिपॉजिटिंग 1000 ऑफ एग, तो ये एग कहाँ जाके जमा हो रहे हैं, एनस के वहां पे जाके जमा हो रहे हैं। तो एक बार इसकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं।
थ्योरेटिकल हम इसको बाद में समझेंगे कि एम्ब्रियोनेटेड जो एग होता है इसका किसका, एंटरवियस वर्मिकुलरिस का, जब ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर लेता है देन सेकंड स्टेप में इसका लार्वा हैच होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखिए बेसिकली इसका लार्वा बना रखा है। देन ये फिर डेवलप हो जाते हैं मेल फीमेल वॉर्म्स के अंदर। इन मेन सीकम में जाके ये ग्रेविड हो जाती है कौन, फीमेल। पेरानल वहां पर जाके ये फिर माइग्रेट करने लग जाते हैं पेरानल रीजन में। देन फिर वहां पे जो एग्स होंगे वो पेरानल स्किन पे फोल्ड करके लार्वा इनसाइड द एग्स मेच्योर 4 to 6 मंथ, वहां पे जाके ये पड़े रहेंगे और देन फिर वहां पे धीरे 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 इनका एग्स का मेच्योरेशन होगा। कहाँ पर, पेरानल स्किन पे। और इसकी बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है क्योंकि इसमें सिंगल होस्ट है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली कौन सी है इसकी, जो मैंने बना रखा है आई टाइप का, यानी ये इन्फेक्टिव स्टेज है क्योंकि जब ये इसको इन्फेक्ट करती है तो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेंगे तो ये वहां पे दिख जाते हैं। और डायग्नोस्टिक स्टेज वाली जो है ये इसके डायग्नोस्टिक स्टेज है, यानी कि यहाँ पर लार्वा से जब हमारे स्टूल के थ्रू जब ये एग्स बाहर निकलते हैं तो इसको डायग्नोस्टिक स्टेज कहते हैं। तो ये वाली ह्यूमन के अंदर जा रही है तो ये तो इन्फेक्टिव स्टेज हो गई, यानी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन होना। और ये वाली जब बॉडी से बाहर आती है तो ये डायग्नोस्टिक स्टेज कहलाती है क्योंकि इस समय आप फीसस से या स्टूल सैंपल से आप इसके उसको देख सकते हैं एग को, ठीक है। तो बेसिकली बहुत छोटी बहुत सिंपल सा लाइफ साइकिल है क्योंकि इसके होस्ट अंदर कौन है, सिंगल होस्ट है और कौन है, ह्यूमन ही है ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल। तो एक नजर हम डाल लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल पर कि मेन इंजेस्ट एम्ब्रियोनेटेड एग बाय ऑटो इन्फेक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ ऑटो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। कि ऑटो इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि समटाइम्स अगर मान लीजिए गलती से ये आगे एग कंटामिनेटेड सॉइल या वगैरह किसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाते हैं तो एनएस पे जाके जब ये एग जमा हो जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे इचिंग होती है। देन आपके नेल्स और वहाँ पे जाते हैं तो उसकी वजह से नेल्स के अंदर ये चले जाते हैं। देन अगर कोई ह्यूमन इसको वापस अपने माउथ के अंदर ले लेता है ऐसे कंटामिनेटेड हैंड्स की फिंगर को तो वापस ये आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। तो इन्फेक्टिव लार्वा आर स्वेल्ड, तो ये लार्वा स्वेल्ड हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। देन फिर इनके अंदर मोल्ड्स होता है इलियम में। इलियम हमारी इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। एंड एंटर सीकम, फिर ये सीकम में जाते हैं, मिच्योर इनटू एडल्ट्स है। देन ग्रेविड फीमेल लेग एग एंड माइग्रेट डाउन टू द पेरानल स्किन इन नाइट, यानी नाइट के समय में ये बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं ह्यूमन के, कहाँ पे, एनस की साइड में, इसलिए इसका मॉर्निंग में ही सैंपल लिया जाता है। देन पेशेंट स्क्रैच ऑन अफेक्टेड पार्ट, तो ईचिंग होगी ऑब्वियसली पेशेंट को तो वो स्क्रैच करने लगेगा, इसके कारण वो एग भी उसके फिंगर में आ जाएंगे। देन वापस जब वो माउथ में कभी जाते हैं तो ये कंटामिनेटेड हैंड से उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इफेक्टेड इन मैन, और ये माउथ के अंदर फिर इफेक्ट हो जाता है। ये है इसका सिंपल लाइफ साइकिल का फ्लो चार्ट। फिर हम आगे देखते हैं बेटा इसकी पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है बीमारी। अब चूंकि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि पैरासाइट के बारे में तो हमें ये देखना है बेसिकली कि पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी में क्या होता है। तो पेशेंट को इरिटेशन होता है प्रोटीन्स की यानी पेरानल की जगह पर, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग खुजली दर्द सा थोड़ा सा होने लगता है पेरानल एरिया में। कॉज वहाँ पे क्या करोगे, फिर आप स्क्रैचिंग होने लगेगी। देन माइट इची इन एड रीजन एंड वार्म बाय लेग्स एंड नॉक्चर्ड, तो इरिटेशन यानी कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे एग्स वहाँ पे आके जमा हो जाते हैं तो इरिटेशन होने लगता है एनल एरिया में ड्यू टू स्क्रैचिंग। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इस कारण आपको क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है। कॉम्प्लिकेशन अपेंडिटिस हो जाती है यानी व्हेन वार्म इन्वेंट द अपेंडिक्स, फिर धीरे धीरे ये जो वॉर्म है एडल्ट वो हमारे अपेंडिक्स के अंदर भी पहुंच जाते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, अपेंडिटिस है ना। और वेजाइनिटिस फाउंड इन फीमेल, समटाइम्स ये क्या होते हैं कि पेशेंट के जो इन्वेजन कर जाता है ये वेजाइना में, जिसके कारण ये लार्वा और वहाँ पे एनल एरिया के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये हो गई इसकी पैथोजेनिसिटी, मतलब जहाँ पे कोई भी इफेक्टेड इसका पार्ट होगा। देन फिर हम आगे बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। तो बहुत सिंपल लैब डायग्नोसिस है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, बेसिकली demonstration of egg in feces in small proportion and deposited in a large number of penile skin and egg beneath the nails, यानी कि यहाँ पे हम लैब डायग्नोसिस के लिए जो एग को देखेंगे वो आपके फिंगर के नेल से भी हम इसका सैंपल ले सकते हैं, किसी के अगर है इसमें कंटामिनेटेड, और इसका स्मॉल पोर्शन के अंदर ही इसका जो है स्किन एनल के वहाँ से सैंपल लिया जाता है। तो सैंपल क्या लेंगे, वहाँ से हम स्वैब ले सकते हैं फॉर प्राइमरी स्किल एरिया से। मॉर्निंग के अंदर सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे सैंपल मिलने के चांसेस होते हैं जब पेशेंट अगर टॉयलेट जाने से पहले। देन डेमोस्ट्रेशन ऑफ एडल्ट फॉर्म, हम इसको यहाँ पे सरफेस ऑफ स्टूल के ऊपर से इसके क्या पड़े होंगे, छोटे छोटे इसके एडल्ट प्रेजेंट होंगे, उसको हम स्टूल को देख सकते हैं। अब इसमें टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक टेक्निक में, जिसको मैं आगे अब मैंने डिफाइन कर रखा है।
इसको बोलते हैं हम स्कॉच टैप टेक्निक। तो देखिए स्कॉच टैप टेक्निक में क्या होता है कि एग कलेक्ट फ्रॉम पेराइनल स्किन, है ना, पेराइनल स्किन से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अडेसिव टेप, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इनस के वहाँ पे एक ऐसी टैप जो नहीं आती है, टेप लगा देंगे, तो वहाँ पे एग क्या होंगे, स्टेक पे सारे चिपक जाएंगे, स्टिक टू टैप। देन टैप इन द प्लेस्ड इन द ग्लास स्लाइड, फिर हम इसको ग्लास स्लाइड पे लेके धीरे धीरे से इसको खुरच के निकालेंगे। और देन फिर हम इसको ग्लिसरॉल एग्जामिन द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, स्लाइड पे लेके हम इस एग्स को क्या करेंगे, देखेंगे। तो हमें क्या दिखेंगे, हमें इस टाइप के एग्स दिखेंगे, डी शेप में ये टाइप के एग होते हैं, जिसकी लेंथ होती है 50 to 60 mm एंड 20 to 30 mm। कलरलेस होते हैं, बिल्कुल थिन होते हैं, पतले होते हैं, सिंगल सेल के इमेच्योर होंगे, और लार्वा जो होगा आपका मेच्योर एग होगा। तो बेसिकली ये आपका पूरा हो गया है एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस, और यहाँ पे ये लेक्चर एंड हो जाता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पैरासाइट पे मुझसे अगर चाहिए हो, तो एज अ माइक्रोबायोलॉजी आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू दैट कि आपको किसी भी माइक्रो के किसी भी टॉपिक में, माइक्रो हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, पैरासिटोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक से अगर आपको कोई है, या क्लिनिकल पैथोलॉजी में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।